हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे। तो आज की वीडियो की स्टार्टिंग करते हैं शाम के 4 बजे से। और यहाँ पे मैंने आलू उबाल लिए थे, शाम का खाने बनाने की तैयारी कर रही थी और बरी की सब्ज़ी बना रही थी। और बरी को भी मैंने यहाँ पे भिगो के रख दिया, तो बरी भी मेरी फूल गई है, आलू भी मेरे उबल चुके थे। और आज तारीख है 26 तारीख है, शनिवार का दिन था। और कल है संडे और 27 तारीख है तीज है। तो तीज की तैयारी मैं साथ ही में करूँगी। अपने जो भी शाम का सुबह का जो भी काम होगा वो शाम को ही मैं कुछ काम रेडी करूँगी। और मेरी आ रही थी आज ननद, तो यहाँ पर मैं उनके लिए खाना बनाने की यहाँ पे तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने आलूओं को निकाल के ठंडा करने के लिए छोड़ दिया है। और उससे पहले तासू के लिए यहाँ पर एक आलू छील के ठंडा करके उसको फोड़ के उसमें घी डाल देते हैं। तासू को आलू पसंद है, तो उसको मैं उबालती हूँ जब भी आलू, तो उसको आलू देती हूँ खाने के लिए, वो खा भी लेती है। तो साथ में मैंने इसमें घी डाल दिया था, नमक डाल दिया था और इसको मिक्स कर दिए था आपस में। तासू ऐसे खा लेती है, उसको पसंद भी है खाना, आलू काफ़ी पसंद करती है। तो यहाँ पे चलिए अब चलते हैं तासू को अंदर देने के लिए मिक्स करके। और तासू इसी तरीके से चम्मच से खा लेगी अपने आराम से बैठ के। जब तक मैं अपना आगे का और भी काम है वो मैं अपना कर लूँगी, साथ ही में वो अपने टीवी देख रही है। फिर उसके बाद मैं आ गई थी यहाँ पर किचन में। तो सुबह को मुझे बनाने थे पुए। हमारे यहाँ पे पुए से पूजा होती है, तीज की जो पूजा होती है, तो उसका मेजरमेंट जो होता है वो मैं रात को ही करके रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने सूजी ले ली थी, उसको देख के उसी के हिसाब चीनी को जार में डाल लिया था। और चीनी को पीस के मैं डालूँगी पुए में, और ऐसे भी डाल लेते हैं लोग, तो मैं पीस के डालूँगी। तो इसके मिक्सी जार में पीस के मैं अभी रात ही में ही रख लेती हूँ। तो यहाँ पे मैंने चीनी को पीस लिया है, बारीक करके पीस लिया है, जैसे भूरा होती है उसी टाइप से मैंने एक बना लिया है। भूरा नहीं थी तो इसलिए मैंने चीनी को ही पीस लिया था। और अलग अलग डिब्बे में निकाल के इसको ढक्कन लगा के इसको अच्छे से रख देंगे ताकि इसमें चीनी चींटी वगैरह ना हो जाए। तो यहाँ पे मैंने सारी चीनी के डिब्बे में रख दिया है और सारा अपना जो भी स्लब वगैरह यहाँ पे मैंने झाड़ लिया है। उसके बाद आप लोग देख रहे हैं मेरे इतने सारे बर्तन पड़े हैं, तो उनको भी मैं धुलूँगी। अभी टंकी नहीं आ रही थी तो इसी वजह से मैंने धुले नहीं थे। सारा काम निपटाने के बाद मैं फिर बाद में लास्ट में बर्तन धुलूँगी। तो तब तक मैं अपने आलू छीलने में लग गई थी यहाँ पर। तो यहाँ पे मैं छील लेती हूँ आलू मेरे ठंडे भी हो गए, तो आराम से इनको छीलने के बाद ये छिलके यहाँ पे रेडी हो गए थे। फिर उसके बाद यहाँ पर मैंने बरी को देखा था, वो भी मेरी पानी में भीग चुकी थी। तो इसको निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमें बरी को अपने हाथों की हेल्प से पानी निकाल देना है, इसका निचोड़ लेना है। कुछ इस प्रकार ज़्यादा कस के नहीं दबाना है, हल्का हल्का इनमें गीलापन रहा है। तो यहाँ पे सारी बरी को निकाल के एक जार में डाल लेते हैं। इसका बनाएंगे हम चूरा। तो आप चाहें तो चूरे का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो बरी चूरा जो होता है वो काफ़ी महीन होता है। तो इसको मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। इसका चूरा घर पर ही अपने आप मिक्सी में कर लेती हूँ। तो यहाँ पे मिक्सी से मैं इसको वो पीस के ले आती हूँ। तो यहाँ पे थोड़ा दरदरा टाइप का मैंने इसको कर लिया है और इसको निकाल लेते हैं एक अलग बर्तन में। तो यहाँ पे सारी बरी को मैंने निकाल लिया है अलग एक बर्तन में। और कुछ इस प्रकार मैंने इसको दरदरा पीसा था, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं। सारी चीज़ों को मैंने रेडी कर लिया। यहाँ पे बरी को भी मैंने पीस के रख लिया, आलू को मैंने छील लिया है, और साथ ही में मैंने हरी मिर्च और प्याज धनिया मैंने काट लिया है। और 2 तरीके की सब्ज़ी बना रही थी तो उसी हिसाब से मैंने मिर्च को अलग अलग अपने हिसाब से काटा था। साथ ही मैंने टमाटर भी पीसा था मिक्सी से। और उसके बाद मैंने मैगी मसाले का पैकेट भी रख लिया। कढ़ाई को रख देते हैं गैस पे गरम होने के लिए। और उससे पहले मैं सारा सामान जो भी है, जो भी मुझे बनाना, सारी चीज़ों को मैं अपने पास में यहाँ पे रख लेती हूँ साइड में, ताकि मैं फटाफट से दोनों सब्जियों को साथ ही में बनाऊंगी। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई को गर्म होने दिया था। उसके बाद मैंने डाला था इसमें सरसों का तेल। साबुत धनिया को मैंने थोड़ा सा कूट लिया था। उसके बाद इसमें डाली थी हरी मिर्च। इन सारी चीज़ों को अच्छे से फ्राई कर लेंगे। उसके बाद आलू लेंगे, आलू में लाल मिर्च, हल्दी पाउडर और नमक डालेंगे। इन सारी चीज़ों को उसी तेल में हम डाल देंगे। सूखे आलू की ये रेसिपी है, तो यहाँ पे मैं सूखे आलू बना रही थी। इन सब चीज़ों को तेल के साथ मिक्स कर लेंगे और अच्छी तरीके से जब ये मिक्स हो जाए तो इसमें डालेंगे बारीक कटा हुआ जो मैंने धनिया काट के रखा था, उस धनिया को यहाँ पे डाल दे रहे हैं। इनमें अच्छी तरीके से इसे फ्राई कर लेंगे। कुछ देर हम इसमें फ्राई करेंगे, इसमें थोड़ा सा कुरकुरापन आ जाए। थोड़े कुरकुरे आलू अच्छे लगते हैं, थोड़े कढ़ाई में लग जाए उसी तरीके के जैसे कि आप लोग देख रहे हैं। तो उसके बाद यहाँ पे मेरे आलू बन के हो गए थे रेडी। इसको मैं निकाल के रख लेती हूँ और इसमें ही मैं साथ में बनाऊँगी बरी की हुई सब्ज़ी। तो यहाँ पे मैंने निकाल के रख लिया है। उसमें फिर से उसी कढ़ाई में मैंने ऑयल डाला और बरी जो मैंने पीस के रखी थी उसको डाला, इसमें फ्राई किया। बहुत ही टेस्टी लगती है ये खाने में, इसको बच्चे भी काफ़ी पसंद करते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसको फ्राई करके निकाल लेते हैं इसको।
तो यहाँ पे बरी मेरी जो थी वो फ्राई हो गई थी। इसको हल्का फ्राई करना है, ज़्यादा फ्राई करना नहीं है हमें। तो इसको निकाल के उसी कढ़ाई में फिर से ऑयल डालेंगे, हींग डालेंगे, लंबा लंबा कटा हुआ प्याज डालेंगे, बारीक कटा हुआ प्याज नहीं डालेंगे, तेल के साथ इसको फ्राई करेंगे। थोड़ा जब ये लाल हो जाए, तो लाल जैसा हो जाए, जैसे अच्छी तरीके से फ्राई हो जाए, तो उसके बाद इसमें डालेंगे जो हमने हरी मिर्च काट के रखी थी उसको डालेंगे। मिर्च मैं यहाँ पे कम ही रख रही हूँ, ज़्यादा मिर्च नहीं रख रही हूँ। तो यहाँ पे सारे प्याज के साथ हरी मिर्च को भी यहाँ पे फ्राई कर लेंगे। तो जो हमने टमाटर पीस के रखे थे, आप चाहें तो कद्दूकस भी कर सकते हैं, इसमें कटा हुआ प्याज नहीं, वो टमाटर नहीं डालेंगे। तो यहाँ पे सारे टमाटर को सारे के साथ फ्राई कर लेंगे और साथ ही में डालेंगे इसमें बरी जो हमने फ्राई करके रखी थी। एक मैगी मसाले का पैकेट डालेंगे, साथ ही में इसमें डालेंगे नमक, लाल मिर्च पाउडर और डालेंगे बारीक कटा हुआ जो धनिया हमने काट के रखा था उसको, और साथ में इन मसाले के साथ सबको मतलब मिक्स कर देंगे। इसको तेल में मसाले में अच्छी तरीके से फ्राई हो जाएंगे। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार काफ़ी टेस्ट बने हैं, कलर भी काफ़ी प्यारा लग रहा है। तो इसको निकाल लेते हैं यहाँ पर। तो फटाफट से ये यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो मैंने दोनों सब्जियों को अलग बर्तनों में निकाल के रख दिया है और अच्छी तरीके से मैं कढ़ाई में जो भी कुछ बनाती हूँ तुरंत निकाल के रख देती हूँ। उसके बाद अब मुझे बर्तन भी धोने थे, तो सारे बर्तनों को इकट्ठा कर लिया है मैंने यहाँ पर धोने के लिए। और किचन काफ़ी गंदी हो गई थी खाना बनाते बनाते। तो यहाँ पे कुछ इस प्रकार मेरा काम हो जाता है और मैंने फटाफट से इसको मैंने साफ़ कर दिया। सारे बर्तन मैंने धो के रख दिए थे, किचन को मैंने क्लीन कर दिया था। आप लोग देख सकते हैं अच्छी तरीके से मैंने सब कुछ किचन को साफ़ कर दिया। बर्तन सारे मैंने मांज के रख दिए हैं और तासू की बोतल भी मैंने इधर धो दी है। सारी तासू की बोतल भी काफ़ी हो गई थी धोने के लिए। साथ में इधर रखी है मेरी सब्ज़ी जो मैंने अभी बनाई, बरी की सब्ज़ी और सूखे आलू बनाए हैं मैंने, यहाँ पे काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। तो यहाँ पे मैंने इन लोगों को निकाल के यहाँ पे सब्ज़ी को रख दिया। तो इसको ढक देते हैं। और अभी खाना खाने में काफ़ी टाइम था, अभी मेरी ननद आई भी नहीं थी। तो उसके बाद मैंने सोचा चलो जब तक चलते हैं तासू को छत पे घुमाने के लिए। आप लोगों को समय दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पे 6:30 बज रहे हैं और वो आएंगी 7:30 बजे तक, 8 बजे तक, ऐसा कुछ टाइम था, शाम का समय हो रहा है। तो यहाँ पे चलो अब चलते हैं, तासू को थोड़ी देर छत पे घुमा लाते हैं और सही भी रहता है, थोड़ी बाहर की हवा भी लगना ज़रूरी है बच्चों को। तो यहाँ पे मैं अपना काम निपटा के आटा भी मैंने मल के रख दिया था, सोचा जब आएंगी तभी गरम गरम आराम से बना के खिला देंगे। तो यहाँ पर मैं तासू को लेके आ गई हूँ बाहर। मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा था लेकिन गर्मी भी काफ़ी हो रही थी, बाहर भी काफ़ी गर्मी हो रही थी। गर्मी में तो कहीं पे भी चले आओ लेकिन गर्मी तो होती है। तो उसके बाद मेरी ननद जो थी मैं आ गई थी वो, और वो नहाने के लिए चली गई थी क्योंकि मैंने बताया बहुत ही ज़्यादा गर्मी हो गई। तो जब तक वो नहाने गई थी तब तक मैं यहाँ पे बना रही थी उनके लिए चाय नाश्ता। तो यहाँ पे मैंने चाय को बनने के लिए रख दिया था और यहाँ पे मेरी चाय जो थी वो खौल चुकी थी, साथ ही में मैंने उसके डाल दिया था दूध। तो यहाँ पे चाय मेरी बनके हो गई थी रेडी। और यहाँ पे चलो अब इसको कर लेते हैं कप में। तो यहाँ पे चाय को छान लेती हूँ मैं फटाफट से। छानने के बाद नाश्ता कराने के बाद और मुझे और भी अभी अपना काम निपटाना था, सुबह का भी जो भी काम था वो भी बहुत सारा काम था, तो वो भी मुझे निपटाना था। तो यहाँ पे मैंने चाय को कर लिया है और देने चलते हैं अंदर। तो ये रही चाय दोनों जनों की और ये रहा नाश्ता। चिप्स हैं, नमकीन है, बिस्किट हैं, इसमें मसाले वाले समोसे हैं और यहाँ पे बैठ के हम लोग नाश्ता कर रहे हैं। तो ये रही हमारी ननद और तासू बैठी हुई हैं। हम लोगों ने यहाँ पे खूब ढेर सारी बातें की, आई थी तो काफ़ी सारी बातें हो गई थी। उसके बाद नहा धो के फिर से चाय नाश्ता अपने लोगों ने किया यहाँ पे। और खाना तो मैंने पहले ही बना लिया था, जल्दी मैंने स्टार्ट कर दिया था क्योंकि कोई आए तो बैठने के लिए समय नहीं मिलता है ना, तो इसलिए। तो फिर उसके बाद अब मैंने यहाँ पे छोलों को निकाल रही हूँ। उसको छोलों को निकालने के बाद मैं छोले जो हैं वो भिगो के रखूँगी क्योंकि छोले की सब्ज़ी मैं सुबह में बनाऊँगी। तो यहाँ पे मैंने निकाल लिए और इनको मैं भिगो के रख देती हूँ, सुबह तक ये फूल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने सारे छोले थे वो उनको भिगो के ढक के रख दिया है। उसके बाद मैं छोलों के लिए प्याज काट लेती हूँ यहाँ पर। सुबह के लिए मुझे फटाफट काम काफ़ी हो जाएगा, तो मैंने प्याज काट के और इसका को पीस के रख लेते हैं। टमाटर को साथ में टमाटर को भी पीस लेंगे। तो यहाँ पे प्याज जो था मेरा पीस गया था, प्याज और लहसुन को मैंने पीस लिया था उसी जार में। मैंने धो लिया था जार क्योंकि मेरी नंद जो थी वो लहसुन प्याज सावन में नहीं खाती हैं, तो यहाँ पर उनका व्रत भी होता है और वो वैसे भी नहीं खाती। तो यहाँ पे मैंने दोनों मसालों को मैंने पीस लिया था अच्छी तरीके से। सुबह इनका पीसने का झाड़ नहीं रहेगा और लाइट का भी कुछ भरोसा नहीं है। फिर खाना वाना खाने के बाद यहाँ पर मेरी ननद आई थी स्पेशली मेरी मेहंदी लगाने के लिए। मैंने उन्हें बुलाया था मेहंदी लगाने के लिए, तो यहाँ पर वो लगा रही हैं मेहंदी। बहुत ही अच्छी डिज़ाइन लगाई थी, काफ़ी अच्छी भी लग रही थी। तो
हम दोनों लोग खाना वाना खाने के बाद मैंने तासू को सुलाया था। उसके बाद 11 बजे का समय हो रहा था और यहाँ पर तासू सो रही हैं और हम लोगों को 2:30 बज गया था और मुझे सुबह 4 बजे उठना भी था। तो यहाँ पे मेरे एक हाथ पे मेहंदी जो थी वो लग चुकी थी। हम लोग थोड़ी अपनी हंसी मजाक में बिजी थे, तो यहाँ पर बैठी हुई वो लगा रही हैं। तो मैंने कहा तुम आ नहीं रही हो, तो फिर वो भी आ गई वीडियो में। तो यहाँ पर मेरे दूसरे हाथ में अभी मेहंदी लग रही है, एक हाथ की मेरी सूख चुकी थी, तो यहाँ पे दूसरे हाथ पे लग रही है। ये रही मेरी मेहंदी। कैसी लगी आप लोगों को? तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को मैं यहीं पर करती हूँ एंड। मिलते हैं एक नए दिन नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय।